हाय बच्चों, आप सभी का कैटेकिज्म क्लास में स्वागत है। और जिस तरह हम हमेशा क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, चलिए अब हम छोटी सी प्रेयर करें। हे ईश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिछले पूरे दिन पूरी रात संभाले रखा और आज का यह दिन देखने का सुअवसर दिया। हे ईश्वर, मैं सभी इन छोटे बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। इन्हें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों और आशीषों से भर दीजिए, जिससे यह सभी बच्चे आपकी योजना, इच्छा व आपकी बुलाहट को पहचानते हुए अपना जीवन उत्तम व पवित्र बना सके और जिस कलीसिया की स्थापना यीशु ने की, उस कलीसिया का पूरी निष्ठा तथा ईमानदारी के साथ सुचारू कर सके और कलीसिया के हर कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले। ये प्रार्थना मैं ईश्वर के चरणों में रखती हूँ। आमीन। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, every breath, all that I have, never cease to worship you. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारे आदि माता पिता कौन है और नूह की स्टोरी, मूसा की स्टोरी और इब्राहिम, इन सबको हमने एक वीडियो के माध्यम से समझा था। और 8 आशीर्वचन उनको भी मैंने समझाया था कि 8 आशीर्वचन होते क्या हैं। ठीक है, अब हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होता है, जिसका टॉपिक ये है कि क्रिस्त कलीसिया के संस्थापक। ठीक है, कलीसिया के संस्थापक मतलब हमें इस चैप्टर में ये जानना है कि हमारी कलीसिया के संस्थापक कौन है, किस प्रकार हमारी कलीसिया की स्थापना हुई है। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि कलीसिया का मतलब क्या होता है। कलीसिया का मतलब मैंने समझाया था कि कलीसिया विश्वासियों का एक समुदाय है, जहाँ पर सभी एक साथ मिलकर प्रेयर करते हैं, है ना, ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। यह है एक कलीसिया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस कलीसिया के संस्थापक के बारे में आज हम समझेंगे। हाँ, पहले हम देखेंगे कि संस्थाएं बनती कैसी हैं। जैसे ये संस्थाएं अचानक नहीं बनती हैं। कोई एक जन, ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोगों को एकत्र करता है। सबको इकट्ठा होकर जब किसी एक विषय पे सब मिलकर सोचते हैं और वहां पे कार्य करते हैं तो एक संस्था बनती है। ठीक है, और उस संस्था को जिसने चलाने के बारे में सोचा, स्टार्ट करने के बारे में सोचा, वो होता है संस्थापक, है ना। अब हमारी कलीसिया जो बनी है, अब हमें ये पता नहीं कि हमारी कलीसिया किसने बनाया, इसके संस्थापक कौन थे। तो हम ये देखेंगे कि हमारी कलीसिया है, उसके संस्थापक थे प्रभु यीशु। ठीक है, और उसके आधार कौन है? पिता परमेश्वर। हाँ, तो यही हम इस पार्ट में हम जानेंगे कि संस्थापक और संस्था
से संबंधित समझेंगे। ईश्वर आधार इसलिए है क्योंकि उन्होंने सदियों से पहले यह निर्धारित किया था कि वे अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा कलीसिया की स्थापना करेंगे। ठीक है, मतलब पिता ईश्वर ने बहुत पहले ही निर्धारित कर दिया था कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा इस कलीसिया को क्या करेंगे कि स्थापना करेंगे। और उन्होंने इस योजना को के अंतर्गत कई कार्य किए ईश्वर ने, जैसे कि नूह के परिवार को जब जल प्रलय आया था तब उन्होंने क्या किया था, उनके पूरे परिवार को बचाया, है ना। उसके बाद जो इजरायली थे उनको मिस्र की गुलामियों से बचाकर ईश्वर ने पूरे रास्ते उनके साथ रहकर उनको व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे प्रकट होकर उनको बचाया और उनको खिलाया पिलाया, उनको सही सलामत प्रतिज्ञात देश तक लेके आया, है ना। और उसी प्रकार नबी मूसा, हमने मूसा की स्टोरी पढ़े थे ना, नबी मूसा आने वाले मसीह के प्रतीक थे। प्रतीक इसलिए थे क्योंकि मूसा ने ईश्वर की कृपा से, हाँ, इजरायलियों को कहाँ से बचाया था, मिस्र की गुलामी से बचाया था। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। ठीक है, और उसी प्रकार प्रभु यीशु, उन्होंने अपनी शिक्षा और अपने अच्छे कार्यों और मतलब अपने जीवन के द्वारा उन्होंने नए इजरायलियों को क्या दिया, एक उदाहरण दिया, हाँ, और उन्हें अपना एक नया नियम दिया। किसने दिया? प्रभु यीशु ने दिया। और प्रभु यीशु ने अपनी इस कलीसिया की स्थापना करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले सबसे छोटी झुंड से स्टार्ट किया। सबसे छोटा झुंड मतलब उनके जो 12 शिष्य थे उनको लेकर उन्होंने अपने कलीसिया की स्थापना की। और उनके 12 शिष्यों के नाम आप जानते हैं। उनके 12 शिष्यों के नाम मैं आपको 12 चेलों का नाम कुछ इस प्रकार है। पहला एंड्रयू यानी अंद्रेयस, दूसरा बार्थलोमी, तीसरा याकूब जिसे हम जेम्स द एल्डर भी कहते हैं, चौथा जेम्स द यंगर यानी याकूब, फिर जॉन यानी कि योहन, फिर यूदस, फिर पीटर यानी पेत्रुस, फिर मैथ्यू, फिर आते हैं फिलिप, फिर साइमन जिसे हम सिमोन भी कहते हैं, फिर थदेयुस और अंत में थॉमस। अभी हमने 12 चेलों के नाम जाने। यही है प्रभु यीशु के 12 चेले। ठीक है, इन्हीं ने पूरे दुनिया में प्रभु यीशु के सुसमाचार कार्य को क्या किया है, प्रचार किया है। ठीक है, और ये जो 12 चेले थे ना, ये सभी प्रभु यीशु की तरह ही कैसे थे, यहूदी थे, हाँ। और ये जो नाम मैंने अभी बताया है आप लोग को, 12 चेलों के नाम, ये एग्जाम में पक्का आते हैं। तो ये 12 चेलों के नाम को आप क्या कर लेना, याद कर लेना, हाँ। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारी जो संस्था थी ना बच्चों, वह दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, हाँ। और इसके में लाखों करोड़ों लोग इसके सदस्य हैं। ठीक है, और जब ये कार्य प्रभु यीशु ने इस कार्य को जब चेलों को दिया था, संस्था का कार्य मतलब, तब क्या हुआ था कि जब शिष्य थे ना, ये सोचते थे कि प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए पहले यहूदी होना आवश्यक है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं था, हाँ। जो पेत्रुस था, जो उनका प्रधान था, शिष्यों का सबसे जो बड़ा मेन था, प्रधान था, वह भी यही सोचता था कि अगर हमको इस कलीसिया का सदस्य बनना है तो हमको यहूदी होना आवश्यक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था। प्रारंभिक कलीसिया के कार्यकलापों में हम कर्नेलियस का वृत्तांत सुनते हैं, जिसमें यह स्पष्ट है कि कलीसिया में कोई भी भागीदार हो सकता है। ठीक है, कर्नेलियस का जो वृत्तांत है वो हम बाइबल में एक स्टोरी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर ने उनको चुना, अपने कलीसिया का सदस्य बनाया। ये एक स्टोरी है, बाइबल में है, हाँ। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमको इस संस्था का सदस्य बनने के लिए यहूदी होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है, हाँ। और आज हमने जो पढ़ा है बच्चों, इसके बारे में मेन पॉइंट ये है कि कलीसिया का सदस्य बनने के लिए हमको बपतिस्मा लेना बहुत आवश्यक है ना। बपतिस्मा लेने के बाद हम कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं, ओके। और इसके बाद हमको छोटी छोटी बातें भी याद रखनी चाहिए, जैसे कि पहले तो प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार चलना होगा, ठीक है। फिर हमें ईमानदार बनना होगा, छोटे से छोटे कार्यों में हमको ईमानदार रहना होगा, है ना। और
एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना होगा, एक दूसरे को क्षमा करना होगा, ठीक है ना। तभी हम अपने एक कलीसिया के एक अच्छे सदस्य बन सकते हैं, है ना। ये सब अच्छे सदस्य के एक गुण हैं। अब आगे का जो पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप सब अपने घर में सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और हमेशा खुश रहिए और प्रेयर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय।